अस्सलामुअलैकुम देवियों तो सज्जनों पैनों प्रो। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं मूवी 800 का। ये 800 क्या है? ये 800 वो है जो कि 800 टेस्ट विकेट लिए दुनिया के ग्रेट ऑफ स्पिनर ने, जिसका नाम था मताया मुरलीधरन। ये श्रीलंका के ऑफ स्पिनर थे जिनकी लाइफ के ऊपर ये मूवी बनाई गई है, जो कि बहुत ही अलग किस्म के थे, स्पिनर थे। उनको देखने में बहुत मजा आता था और एक टाइम था कि वो अनप्लेबल थे और दुनिया के उस वक्त बहुत ही अलग किस्म के बल्लेबाज होते थे। जो उस दौर में सचिन तेंदुलकर खेलते थे, पाकिस्तान के सईद अनवर खेलते थे, यूसुफ यूहाना खेलते थे। तो इंजमामुल हक वगैरह तो खैर छोड़े, वो तो ग्रेट में नहीं आते हैं। तो और दुनिया के बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज खेलते थे। इंजमामुल हक को मैंने बोला कि वो ग्रेट में नहीं आते हैं, वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब वो खेलते थे, बाकी दुनिया के बैट्समैन जब खेलते थे तो वो अपनी परफॉर्मेंस के सर के ऊपर खेलते थे और जो फिट होते थे वो खेलते थे। और इंजमामुल हक जब खेलते थे तो जब जहाँ पे 3 स्कोर लेने होते थे वहां पे 2 स्कोर लेते थे, जहाँ पे 2 स्कोर लेने होते थे वहां पे 1 स्कोर लेते थे। और ये जब खेलते होते थे तो जब सिंगल वगैरह लेनी होती थी तो ये चल रहे होते थे विकेट के ऊपर। और ये इस हालत में खेलते रहे कि जब ये स्ट्रोक कोई शॉट वगैरह मारते थे तो ये बल्ले के ऊपर ऐसे करके ये उठते थे, बल्ले के जोर पे उठते थे, तो उठा भी नहीं जाया करता था। बहरहाल ये क्रिकेट खेलते थे और ये बहुत नीचे 5-6 नंबर के ऊपर आते थे, यानी कि जो नए वाले बच्चे हैं उनको कुर्बानी का बकरा बना के तो ये खेलते रहते थे। एक दफ़ा इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच जितवा दिया था। उसके बाद इनसे किसी ने इंटरव्यू लिया तो उस वक्त इन्होंने बोला, इसके बाद मुझे लगता है कि मैं 4 साल और क्रिकेट खेल सकता हूँ। और जैसे ही ये रिटायर हुए तो इनको 1 करोड़ रुपया दिया गया। तो ऐसे रो रहे थे जैसे ये बड़ा बच्चा होता है। तो अभी भी चीफ सिलेक्टर हैं, चीफ सिलेक्टर बन के तो अपने भांजे को सिलेक्ट कर लिया और भांजे को, और ऐसा चीफ सिलेक्टर बना के अभी अगर इनको, ये खुद तो इस्तीफा देंगे नहीं क्योंकि बगैरती तो खून में है, ब्लड में है। तो जो कयूम की जो जज था कयूम, उसकी रिपोर्ट में भी इसका नाम था। तो और अभी अगर इसको सैक करते हैं, इसको फारिग करते हैं तो 12 करोड़ रुपया हर जाना इसको देना पड़ना है। ये चले चलते हैं ये मूवी की तरफ। ये मताया मुरलीधरन की ये स्टोरी है। तो जैसा कि फील हुआ कि पाकिस्तानियों को भी इसमें होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तानी तो वो इतनी 20-20 साल क्रिकेट खेल गए जिनको नहीं खेलनी चाहिए थी। डॉक्टर क्यूम है कि कौन सा वाला क्यूम है जिसकी रिपोर्ट में जिनके नाम थे वो फिक्सर, आज तक वो कभी जाके कोच बन जाते हैं, कभी वो कमेंटेटर बन जाते हैं, हर टीवी चैनल के ऊपर बैठे हुए हैं। आज तक वो हमारी जान नहीं छोड़ रहे और कभी वो सिलेक्टर बन के अपने रिश्तेदारों को सिलेक्ट कर लेते हैं। और बीच में ऐसे भी पाकिस्तानी हैं जो कि जिन्होंने 1-2 मैच जितवा दिए और उस बेस के ऊपर 300 मैच खेल गए, जैसे कि शाहिद अफरीदी है। तो गिनती के 10-12 मैच इसने जितवाए हैं और ये 300 मैच खेल गया, 300-350 मैच खेल गया। इसने मैच हरवाए कितने हैं उसको नहीं कोई देखता, लेकिन पब्लिक शोर मचाती थी, पठान सारे शोर मचाते, सीधे हिट मार के आउट बॉल खड़ी करके आउट हो जाता सी। पाकिस्तान में ऐसे जो कि बेढंग वाले क्रिकेटर हैं वो 20-20 साल खेल गए हैं। वकार यूनुस, वसीम अकरम, ये बहुत लंबी क्रिकेट खेल गए। इनको इतनी लंबी क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी क्योंकि ये टेंटेड प्लेयर थे। तो वो क्यूम वाली रिपोर्ट में इनका नाम था। और ये फिक्सर जो हैं कि ये इतनी लंबी क्रिकेट खेल गए, अभी तक कभी कोच बन के आ जाते हैं, कभी पीएसएल में आ जाते हैं, कभी ये किसी चैनल के ऊपर बैठे होते हैं। तो इनको नहीं खेलना चाहिए था। और जो भी किसी खिलाड़ी का रिलेटिव है उसको चैनल के ऊपर नहीं बिठाना चाहिए। कि जैसे कि अब अफरीदी है और दूसरे अफरीदी ने जिन्हें 3 गेंदा थे, 3 छिक्के खा के तो वो एक वर्ल्ड कप दे देता सी। तो ये पाकिस्तान की अब कैसी बात है। 1997 में 97 कह रहा हूँ, 96 में वसीम अकरम साइड पे होकर बैठ गया। मैच श्रीलंका वहां से इंडिया में हारे। 1999 में फाइनल में आके हारे, 132 स्कोर पे ऑल आउट हो गए और ऐसे हंस हंस के कह रहे थे जैसे बड़ी अचीवमेंट होगी। 2003 का वर्ल्ड कप जब हारते हैं तो वर्ल्ड कप में खाना खराब करते हैं तो इनको फारिग किया जाता है। तो सारी ये बुढ़ी 11 को, टेंटेड प्लेयर को उस वक्त निकाला गया, लेकिन वो इंजमामुल हक साहब पेटे पे आ गए सी उस वक्त। तो 2007 के वर्ल्ड कप में नीदरलैंड से हार गए। तो 2011 के वर्ल्ड कप में अफरीदी साहब गए थे तो सेमीफाइनल कैसे ऐसे प्लेट में रख के उनको दिया था। तो ऐसे ही 2011 के मैंने तो बहरहाल मैं मैच वगैरह देखने मैंने बंद कर दिए हुए हैं। अब देखने को दिल नहीं करता, जैसे ये प्लेट में रख के मैच फिक्स करके देते हैं। तो अभी भी ये अब बाबर आजम ने ऐसे, जैसे कि उनके घर दी टीम नहीं होती, घर दी टीम ऐसे करते हैं। अब शाहिद अफरीदी एक उसका जो जुआई है उसको सपोर्ट करे जाता है, सकलैन मुश्ताक वो शादाब को सपोर्ट करे जाता है कि शादाब उसका जुआई है सकलैन मुश्ताक का। जुआइयां भाइयों सारे सपोर्ट करी जाते हैं, जिन्होंने धी दे देंगे उनके मगर ही पै जाते हैं कि सारी दुनिया इन्हें चलानी है। तो अब बात हो रही है ये ग्रेट लेग स्पिनर की। तो बात तो इसकी है ग्रेट मुरलीधरन की। ये 800 विकेट इसने लिए थे, लेकिन इस मूवी में देखने में बहुत मजा आया, लेकिन इस मूवी में कुछ मिसिंग था।
इस मूवी में क्या मिसिंग था? इस मूवी में ये मिसिंग था कि बचपन से दिखाया गया कि ये जैसे बड़ा होता है और इसे किस मुश्किल से ये खेला है श्रीलंका की टीम में। लेकिन श्रीलंका को ऐसे दिखाया गया जैसे कोई टेररिस्ट कंट्री है, तो हर वक्त उसके हालात ख़राब हैं, इतना बेड़ा गर्क हुआ है। और जैसे ही वो क्रिकेट टीम में आ जाता है तो पूरी फिल्म में यही दिखाया गया कि ये वटा मारता है। लेकिन ऐसा मुझे लगा कि इस मूवी में श्रीलंका की इंसल्ट की गई है और मुरलीधरन की भी इंसल्ट की गई है, क्योंकि वो एक अनप्लेबल बॉलर था। जैसे कि फास्ट बॉलिंग में शोएब अख्तर अनप्लेबल था, ऐसे ही स्पिनर में ऑफ स्पिन बॉलिंग में ये बताया मुरलीधरन एक अनप्लेबल बॉलर थे। लेगी में तो शेन वॉर्न का ये मूवी में दिखाया गया, लेकिन बहुत सारे चीज़ें हैं जो इस मूवी में नहीं दिखाई गई। इसमें जोर देना चाहिए था इसके ऊपर, मुरलीधरन की बॉलिंग के ऊपर, कि ये कितना अनप्लेबल है और दुनिया के कितने बड़े बड़े बैट्समैन इससे डरते हैं और इसको फेस करने से डरते हैं। लेकिन पूरी फिल्म में ये दिखाया गया कि श्रीलंका के हालात कितने खराब हैं, कि टेररिस्ट कंट्री है। और ये बताया मुरलीधरन जो है ये वट्टा मारता है और हर एक से शर्मिंदा फिरता है कि मैं तो वट्टा मारता हूँ। तो ये बात नहीं है, जो भी ऑफ स्पिनर है वो रिपोर्ट हुए हैं। सकलैन मुश्ताक रिपोर्ट हुआ पाकिस्तान का, सईद अजमल रिपोर्ट हुआ पाकिस्तान का, मोहम्मद हफीज़ रिपोर्ट हुआ इंडिया का, हरभजन सिंह रिपोर्ट हुआ। ऑफ स्पिनर वाले जितने भी बॉलर होते हैं वो रिपोर्ट हो जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ये इतनी इसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। ये बहुत बड़ा बॉलर था और हमने अपनी आंखों से देखा है कि इसको खेलना बहुत मुश्किल था। लेकिन इस मूवी में एक और चीज़ भी दिखाई गई कि 2007 में जब श्रीलंका की टीम के ऊपर फायरिंग हुई वो भी दिखाया गया, तो ये तो दिखाना ज़रूरी था। तो जहाँ पे श्रीलंका की इंसल्ट की गई, मुरलीधरन की बॉलिंग की इंसल्ट की गई कि वो वटा मारते, तो पाकिस्तान का भी तो ये बनता था। ये 2007 का ये वो वक्त है जब पाकिस्तान में ये नवाज और शहबाज शरीफ की हुकूमत थी और जो मरकज़ में हुकूमत थी उसकी पीपल्स पार्टी की, और उन्होंने गवर्नर राज लगाया था और सलमान तसीर यहाँ पे थे और आधा घंटा बस के ऊपर गोलियां मारते रहे थे। वो तो ड्राइवर बचा के ले गया था। तो इनको सिर्फ अपनी खाने पीने की पड़ी हुई थी, इनकी अपनी फैक्ट्रियां चलनी चाहिए, इनका अपना बस कारोबार इनके होने चाहिए, बाकी बाहर वाले ये और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस मूवी को देखने में मज़ा आया। ये ग्रेट मुरलीधरन की ज़िंदगी के ऊपर मूवी थी। लेकिन इस मूवी में जिन चीज़ों को हाईलाइट किया गया, श्रीलंका के टेररिस्ट कंट्री पाकिस्तान में उस श्रीलंका की टीम पे गोलियां चलना और मुरलीधरन वटा मारता है, इस मूवी में ज़्यादा ये दिखाया गया। इसमें ये नहीं दिखाया गया कि वो कितना अनप्लेबल था। वो बहुत बड़ा बॉलर था और दुनिया के बहुत बड़े बड़े बैट्समैन डरते थे कि ये हमारी विकेट ले लेगा, और वो बोल के कहता था कि मैं ये विकेट भी मेरी है, ये विकेट भी मेरी है। वो जो खिलाड़ियों को मैच से पहले बोलता होता था कि आपको मैंने आउट करना है, वो आउट करने से पहले क्या आउट करता था, इतना बड़ा वो बॉलर था। तो काश पाकिस्तान का भी कोई इतना बड़ा होता, लेकिन पाकिस्तान में तो 20-20 साल ये सारे फिक्सर वगैरह खेल गए और पाकिस्तान की टीम में सिर्फ वो बंदा खेलता है जो कि फिक्सिंग करता है। जिसने फिक्सिंग नहीं करनी होती उसको साइड पे कर दिया जाता है और ऊंचे लेवल से, हुकूमत के लेवल से ये फिक्सिंग शुरू होती है। और पाकिस्तान की टीम में सिर्फ वही टीम में रहता है जो कि एक ग्रुप होता है जिन्होंने मैच फिक्सिंग करनी होती है, और उनको ये पता होता है, सारी टीम मैनेजमेंट को पता होता है कि जब हम कहेंगे तो ये मैच हारेंगे, जब हम कहेंगे तो ये परफॉर्म करेंगे। परफॉर्मेंस तो उतनी करनी है जितनी ये इनकी एबिलिटी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल तक वो बंदा, इनको बॉलिंग हल्की फुल्की ज़रूर करनी आती है और इनको बल्ला पकड़ना आता है, इनको खेलना आता है। लेकिन ये है कि 19-20 के फ़र्क की बजाय ये 15-20 वाले ये खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि दूसरों को तो ये गिनते ही नहीं है। तो दूसरों को ये नहीं गिनते और पाकिस्तान की टीम में सिर्फ वो रखता है जिसने फिक्सिंग करनी होती है। अब जैसे कि शादाब खान है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, लेकिन वो टीम में है। और ऐसे ही जो अब बाबर आजम ने अपने घर की टीम बनाई हुई उनका तो बस नहीं चलता पिया, नहीं तो अपनी माँ प्यो भैन भरावां विच खड़ा ले। तो ये इनके जैसे कि इनका प्यो की टीम है, इन्होंने घर की टीम है, इस तरह से ये पाकिस्तान का ये चलता है कि वही खिलाड़ी खेलेंगे जिन्होंने मैच फिक्स करना है। जब इन्होंने पीछे से ऑर्डर आना है, चलो जी हारो जी लाइन ला दो। ये पाकिस्तान को इनप्रेडिक्टेबल टीम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अच्छा खेलते खेलते एकदम से मैच फिक्स करते हैं, पूरी टीम ढेर हो जाती है। ये अगर मैच फिक्स ना करें तो इनको कोई इनप्रेडिक्टेबल्स या जो भी मेरी जुबान पे वो लफ्ज़ नहीं आ रहा, तो वो नहीं लफ्ज़ नहीं आ रहा, तो अगर ये मैच फिक्स ना करें तो इनको कोई ये ना कहे। तो इनकी ये आदत है ऐसे ही करना, क्योंकि पैसे के ऊपर ये बिक जाते हैं। और पाकिस्तान की टीम में रहता ही वो है जो कि फिक्सर होता है। जो फिक्सर नहीं होता वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट नहीं होता, और अगर सिलेक्ट हो जाए तो 1-2 मैच खेल के या मैच में वो बाहर रहता है। 15 खिलाड़ियों से वो बाहर होता है या 11 खिलाड़ियों से ऊपर होता है, 11 खिलाड़ियों से बाहर होता है, वो टीम में नहीं आता। और अगर आ जाए तो खेलता नहीं है, अगर खेल जाए तो 1-2 मैच से ज़्यादा नहीं खेलता, लेकिन ज़्यादा मैच वही खेलता है जो फिक्सर होता है।